नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आजकल हम जैसे कि देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली फ्री फॉल नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसके पीछे का जो रीज़न क्या है, इसके पीछे का अगर हम रीज़न तलाशने की कोशिश करें, जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ जो पेपर्स हैं, उन पे अगर इसका रीज़न तलाशने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनकी वजह से ये फ्री फॉल हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि भाई एफआईआई कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक रीजन है। लेकिन अगर हम ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे रीजंस हैं सेकेंडरी। अगर हम रियलिटी में देखें प्राइमरी रीजन, तो प्राइमरी रीजन है इंडियन कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे ओवर वैल्यूड है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ओवर वैल्यूड है, जिसका कि अगर हम देखें जो उसका जो अपन कहते हैं, जो उसका ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट है, वो 8% के आसपास है। टीसीएस इन्फोसिस का ग्रोथ रेट वो भी सिंगल डिजिट में है, 4-5% के आसपास है। और भी ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, उनका अगर हम आज के टाइम पे जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो सिंगल डिजिट में है। और वहीं पे अगर हम उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो ठीक ठाक है। तो आज की डेट में, और जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 5 सालों में लगभग 2020 से लेके और अभी तक एक बहुत ही बड़ा बुल रन चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो अभी क्या है कि ओवर वैल्यूड है। और जैसा कि हम एक और बात पता ये होना चाहिए हमें कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक्चुअली साइक्लिक होता है। वो मतलब साइकिल्स में कैसा चलता है, साइक्लिक कैसा मतलब, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है, ये हम समझ लेते हैं ये एक लाइन चल रही है। उस कंपनी की जो एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ये लाइन समझ लेते हैं, लेकिन उसका जो शेयर प्राइस होगा वो इस तरीके से मूव करेगा। पहले अगर जब ऊपर चलना चालू होगा तो ऊपर बहुत ऊपर जाएगा, जब नीचे गिरना चालू होगा तो बहुत नीचे तक गिरेगा, फिर जब बुल रन आएगा तो फिर ऊपर तक जाएगा, फिर तो इसी तरीके से ये मूवमेंट चलती रहती है। तो अभी क्या है कि अभी जैसा कि हम देख सकते हैं 2020 से लेके और आज के डेट तक, ये अभी हमने 5 साल अच्छा खासा बुल रन देखा, 2020 से और 2025 तक। हाँ, पिछले 1 साल में तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं करेक्शन हो रहा है। तो अगर हमने पिछले 5 साल तक एक बुल रन देखा है, तो आने वाले समय में बियर फेस क्यों नहीं देख सकते? तो वही एक रीजन है कि अभी और इनफैक्ट अगर अभी देखा जाए आज की कंडीशन में, तो आज तो और हम देख सकते हैं कि जो उसकी जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस पर भी नहीं पहुंचे बहुत सारे स्टॉक्स। तो आने वाले समय में उनकी वैल्यू से और नीचे भी गिरेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट जो है वो और भी नीचे गिर सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में। अगर हमें थोड़ा अगर सक्सेसफुल होना है तो सिंपल है, एक तो हमें फोमो का शिकार नहीं होना है, दूसरा पेशेंस रखना है। जब ये स्टॉक कायदे से नीचे गिर जाए और अपनी उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू उससे बहुत नीचे तक मिले कहीं हमें, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं हमें बाइंग करना है। तो जब तब तक के लिए शांति से कैश लेकर बैठना चाहिए। तो वही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी तरह की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में बाय सेल करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।